एक लीला आपको सुनावे, बहुत मधुर, इसी कलयुग की लीला। और उस लीला का वर्णन किया है नाभाजी ने भक्तमाल में। गोसाई जी के यानी श्री विठल नाथ जी के 7 लाल जी थे, 7 पुत्र थे। और ऐसी लीला हुई गोकुल में। नाभाजी लिखते हैं कि कलयुग में द्वापर की हो, कलयुग में द्वापर की लीला। क्या लीला हुई कि गोकुल में और विठल दास जी के यहां पर एक मनिहारिन आई। इधर उधर बिल्कुल मत देखो, मनिहारिन आई। तो विठल दास जी के 7 लाल जी थे। तो विठल दास जी ने कहा मनिहारिन से कि अरे मनिहारिन, हमारे जो 7 बहुएं हैं, इन बहुओं को तुम चूड़ी पहना दो और फिर तुम्हारी जो भी दक्षिणा होती है, सेवा पूजा, वो हमसे ले जाना हिसाब करके। तो अब 7 तो उनके लाल जी हैं और श्रीनाथ जी को भी विठल नाथ जी अपने लाल जी मानते हैं। तो किशोरी जी को चांस मिल गया और किशोरी जी विठल नाथ जी की जो 7 बहुएं चूड़ी पहनने के लिए खड़ी हुई, तो किशोरी जी भी लाइन में और घूंघट लगा के खड़ी हो गई। अब उस मनिहारिन ने और 7 बहुओं को तो चूड़ी पहना दिया। और जब किशोरी जी ने हाथ आगे बढ़ाया चूड़ी पहनने के लिए, तो वो तप्त स्वर्ण के समान गौर वर्ण का कोमल कर जैसे ही मनिहारिन ने देखा, और मनिहारिन की तो हालत खराब हो गई। अरे मैंने पूरे जीवन में बहुत सुंदर सुंदर और युवती और जवान बहुओं को चूड़ियां पहनाई है, लेकिन इतना कोमल और इतना ये गोर वर्ण का हाथ तो मैंने आज तक नहीं देखा। और इस कोमल हाथ को मैं अपने कठोर हाथ में लूं कैसे? वो इतना प्रेम से विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई मनिहारिन। किसी प्रकार से उसने किशोरी जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और किशोरी जी का जैसे स्पर्श हुआ तो मनिहारिन के रोम रोम में प्रेम का संचार हो गया। अब किसी प्रकार से मनिहारिन ने किशोरी जी को चूड़ी पहना दिया और फिर विठल नाथ जी के पास गई। तो विठल नाथ जी ने 7 बहुओं के हिसाब से और चूड़ी पहनाने का जो दक्षिणा, जो पैसा था, वो मनिहारिन को देने लगे। तो मनिहारिन ने कहा गोसाई जी, मैंने तो 8 बहुओं को चूड़ी पहनाया है, 8 का पैसा लूंगी। गोसाई जी ने कहा अरे मनिहारिन, मेरी 7 ही बहुएं हैं, तो 8 को तुमने चूड़ी कैसे पहनाई? अरे 7 को पहनाई, 7 का पैसा ले ले। मनिहारिन ने कहा ना, मैंने 8 को चूड़ी पहनाई है। विठलनाथ जी बोले अरे मेरे 7 ही बहुएं हैं, तुमको इतना क्या द्रव्य का लोभ है? तू झूठ क्यों बोलती है द्रव्य के लिए? अब तो मनिहारिन को भी आवेश आ गया। ब्रजवासी लोग बड़े अक्खड़ होते हैं, हाँ? और ठाकुर जी से उनका सख्य भाव होता है। तो मनिहारिन ने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मुझे गिरिराज की सौगंध। अब तो विठल नाथ जी एकदम धक्क रह गए। गिरिराज जी तो हमारे प्राण धन है और ये गिरिराज जी की सौगंध खा रही है। तो समझाया बुझाया विठल नाथ जी ने और कैसे तैसे कर करके और 8 के ही पैसे दे दिए। लेकिन बोले भाई ये ब्रजवासी ये झूठ बोलते हैं भाई द्रव्य के लिए। अब ये सब हो गया और मध्याह्न के बाद जब विठल नाथ जी विश्राम करने गए तो उनके स्वप्न में किशोरी जी आकर खड़ी हो गई और किशोरी जी ने कहा आप श्रीनाथ जी को अपना लाला मानते हो तो मैं आपकी बहू हुई कि नहीं? आपने कहा, आपने मनिहारिन को कहा था कि मेरी बहुओं को चूड़ी पहना देना, तो मैं भी तो आपकी बहू हूं, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहना है। ये लीला हुई है इस कलयुग में, हाँ? तो इस प्रकार से पूर्ण विश्वास रख करके और वैकुंठ की भी कामना हम न करें तो जो सर्वोत्कृष्ट रस है
वो रस प्राप्त होता है महाराज का